एक दिन उनके भाई ने कहा, हे जड़, खेतों में चल मेरे साथ और यहाँ मेड़े बनाने हैं। लेकिन भरत महाराज मेड़ों की जगह वहां गड्ढा खोदने लगे। भाई से डांट फटकार सुनी लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर भाई ने कहा कि चल, फसल तैयार हो रही है तो फसल की देखभाल कर। महाराज जो फसल के प्रहरी हैं मस्त पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, ऊपर से पक्षी आ रहे हैं और खेत को अनाज की बालियों को ले जा रहे हैं। कुछ नहीं बोलते महाराज। मन ही मन सोचते कि रामदा चिड़िया रामदा खेत, छक्की छक्की भर भर पे, मेरा क्या जा रहा है, मैं क्या लेकर के आया था, खाने दो। सब प्रभु की माया है। जैसे भाई को पता चला, भाभी ने कहा कि इसको इतना लंबा चौड़ा शरीर, इतना खाता है, क्या फायदा तुझे रख करके, क्या लाभ रख करके तुझे। पर भरत को घर से धक्का दे करके निकाल दिया। भरत महाराज घर से निकल गए हैं। कहाँ जाना है कोई पता नहीं है, किधर जाना है कोई पता नहीं महाराज। जहां राह मिलती वहीं चल देते हैं। जा रहे थे, बीच में एक भयंकर जंगल पड़ता है। उस जंगल में भील रहते हैं, उनकी एक देवी है और अपनी देवी की पूजा के लिए वो मनुष्य की बलि करते हैं ताकि देवी प्रसन्न हो जाए। ऐसा ही उनका एक यज्ञ चल रहा था। अब मनुष्य उनको पकड़ना था तो उन भीलों के जो सरदार थे मनुष्य की खोज में निकल पड़े। देखा तो लंबा हट्ठा खट्ठा शरीर लिए एक मनुष्य आ रहा है, उसका तेज भी चमक रहा है महाराज। उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए कि इससे अच्छा और कौन मिल सकता है हमें। उसको कहा कि भाई चलो हमारे साथ। भरत जी चल दिए। सब बड़े प्रसन्न हैं कि आज की बलि तो ऐसी बलि है कि इससे पहले कभी हमने इस तरह का मनुष्य की बलि हमने नहीं चढ़ाई। सब जैसे भरत जी को देखते मन ही मन गदगद हो जाते। भरत जी को कोई असर नहीं होता। कहा कि तेरी हम बलि चढ़ाएंगे, तुझे क्या खाना है। भरत जी के सन्मुख बड़े बड़े पकवान आ गए, खीर आ गई है। मस्त होकर के सब खा लिया। दूध से नलाया गया, लाल वस्त्र पहनाए गए। आराम से बैठे हैं महाराज, उन्हें कोई फिक्र नहीं। सोचते कि मन ही मन जो होगा, मरना होगा तो अगर यहीं पे लिखा होगा तो यहीं पर मर जाऊंगा। और उसके बाद जैसी पूजा प्रारंभ हुई, भील के सरदार ने जैसे अपनी खड़ग उठाई और भरत जी की बलि देने ही वाले थे, इतने में महाराज माता काली की जो मूर्ति थी बीच में से खंडित हो गई और दिव्य माता प्रकट हो गई। माता ने वो खड़ग हाथ से लिया और जितने भी भील थे सबकी गर्दन काट दी। और भरत जी को प्रणाम किया। कहा कि इतना दिव्य पुरुष, इतना बड़ा तेज, जिसके तेज से मेरी मूर्ति खंडित हो गई। भरत जी मन ही मन प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। आगे चलते गए महाराज।
चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। ऐसे हैं भरत जी। आगे चल के महाराज सिंध नरेश राजा रहुगुण जो कि सत्संग प्रेमी हैं, हमेशा जब भी उनको समय मिलता सत्संग में जाते, सत्संग को सुनते। और सत्संग सुनने पहले राजा पालकी में जाया करते थे। 4 कहार होते हैं जो पालकी ढोते हैं, वो राजा को लेकर के जाते थे। ऐसे ही महाराज रहुगुण सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। बीच में एक कहार उनका बीमार पड़ गया। राजा को तीनों कहार ने बताया कि महाराज ये तो अस्वस्थ है, अब क्या करें। राजा ने कहा कि देखो मैं राजा हूं और सारी प्रजा पे मैं शासन करता हूं, तुम्हें जो मिलता है उसे चौथे कहार के रूप में लगा दो। चलते चलते आगे भरत जी मिल गए। जड़ भरत मिले। उन्होंने बुलाया कि भाई इधर आओ। जड़ भरत जी चले गए। कहा कि यहां लग जाओ, एक छोर तुम्हें संभालना है। जड़ भरत जी के कंधे में राजा की पालकी, आगे एक तरफ जड़ भरत, पीछे से तीनों कहार पालकी लेकर के जा रहे हैं। महाराज जड़ भरत जी चलते कैसे हैं, जैसे पांव के नीचे कोई चींटी आती है ना, तो चींटी में पांव ना रख करके उछल करके पांव को आगे रख रहे हैं, और जैसे ही छलांग लगा रहे हैं महाराज, ऊपर पालकी हिल रही है और राजा का सर पालकी से टकराया। संतों की विशेषता होती है महाराज, जब चलते हैं तो उनकी नजर जमीन पर होती है, ताकि मेरे पांव के नीचे कोई चींटी न मरे, किसी को कष्ट ना हो, इसलिए संतों की नजर हमेशा जमीन पर होती है। और व्यवहारिक जीवन में हम सबको ऐसा ही चलना चाहिए। राजा का सर पालकी से लगा। पहली बार तो राजा ने सह लिया, फिर चींटी आती और जड़ भरत उछल जाते, फिर राजा का सर पालकी से टकराए। तीनों बोले, जो तीनों कहार थे ना, बोले कि महाराज हमें क्षमा करें, ये जो हमने अभी अभी लगाया है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा है। राजा बोले, क्यों रे, तुम मेरे राज्य में पहली बार आए हो, तुमसे ढंग से पालकी भी नहीं चलाई जाती है। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोलते, आगे चलते जा रहे हैं महाराज। फिर से चींटी आ गई, फिर छलांग लगा दी, सर का रहुगुण का सर पालकी से जा टकराया। क्रोध में आ गए, बोले कि अरे इतना मोटा शरीर तेरा, और तू ठीक से चल भी नहीं पाता है, बार बार मेरे सर में चोट लग रही है। रहुगुण सुनते जा रहे हैं और बोले कि तू तो जीवित होते हुए मुर्दे के समान लग रहा है, मुर्दा होता ना कुछ भी करो कोई हलचल नहीं होती है। और कहा कि मैं तुझे इस तरह का दंड दूंगा, तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तू हमेशा 7 जन्मों तक तू इस दंड को याद रखेगा। महाराज जड़ भरत कंधे पर बोझा रखा हुआ, रहुगुण का भार रखा हुआ, और जब उन्होंने राजा से ऐसी बातें सुनी,
सत्संगी राजा, इतना बड़ा सत्संगी राजा, और जब ऐसी बातें सुनी तो जड़ भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। महाराज, उनकी आंखें सजल हो गई और आंसू जमीन पे टपक रहे हैं। मन ही मन सोचते हैं कि आज अगर नहीं बोला मैं तो हमारा सत्संग बदनाम हो जाएगा। कपिल देव बदनाम हो जाएंगे, कपिल मुनि बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि राजा रघुगुण उनके सत्संग को सुनते थे। और फिर तो मैं संत हूं ना, संत किसी के भार को अपने कंधे पर ले लेते हैं तो उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। ये संत की विशेषता होती है। महाराज पालकी कंधे पर रखी हुई, प्रवचन तो हर कोई दे सकता है, लेकिन अगर कंधों में भार हो, तेज धूप हो, तो उसमें प्रवचन कोई साधारण पुरुष नहीं दे सकता है। आंखों से आंसू टपकते हुए पीछे मुड़ करके जड़ भरत बोलते हैं, द्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भर्तोर्समे सायद वीर भार गन्तुर्यदि स्याद्धिगम्य मध्वा पीवेत रासो न विदां प्रवाद। कहते हैं राजन, महाराज जड़ भरत कहते हैं कि राजन, तुम जो कह रहे हैं ना, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। भाई, जो पालकी चलाता होगा शर्म उसे होता होगा, जो चलाता ही नहीं है उसे शर्म क्यों? दूसरी बार तुमने कहा है ना, तुमने मुझसे कहा है कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो। राजन, ये शरीर का मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। तीसरी बार तुमने कहा कि तुम जीवित मुर्दे के समान हो। हे राजन, क्या जीना क्या मरना, ये मेरा धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। राजन, हे राजन, मैं प्राण नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? मैं तो सिर्फ चिन्मयी आत्मा हूं। और राजन, आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है, और न आत्मा की कभी मृत्यु होती है। और राजन, तुम मुझे क्या दंड दोगे? मेरी तुम क्या चिकित्सा करोगे? राजन, एक बात बोलो, इस धरती के एक टुकड़े तुम हो और एक टुकड़ा तुम्हारी पालकी है, और जो तीसरा टुकड़ा है ना, वो मैं हूं। अगर एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर धर दिया जाए तो परिश्रम किसको होगा? इतनी बातें सुन करके राजा रघुगुण ने पालकी से अपनी गर्दन बाहर निकाली और नीचे की ओर देखने लगा। और महाराज जैसे देखने लगा, देखा तो जड़भरत जी का यज्ञोपवीत दिखाई दिया, यज्ञोपवीत जनेऊ दिखाई दिया। और महाराज पालकी से तुरंत छलांग लगा दी और जड़भरत के चरणों में गिर पड़े। और अभी तो
और कहते हैं कि कस्तम निगूढ़ सरसि द्विजानां विभर्ण से सूत्रम कतमो वधूतः कस्यास्य कोत्र इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्ये दशिनोत शुक्ला। कहते हैं महाराज, आप कौन हैं? आपका क्या परिचय है? मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। द्विज माने होता है ब्राह्मण। हे भगवान, कहीं आप स्वयं कपिल तो नहीं हो? कपिल मुनि तो नहीं हो? कहीं आप वेद व्यास तो नहीं हो? कहीं आप महर्षि पारशर तो नहीं हो? महाराज, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डर लगता है। ब्राह्मणों का श्राप स्वयं को ही नहीं, पूरे वंश को समाप्त कर देता है। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें। उसके बाद दिव्य ज्ञान श्री जड़ भरत जी ने रघुगण को दिया